मसीह जी उठा प्रियो, और वो सारा दीवार तोड़ दिया है जो आदम के द्वारा, जो परमेश्वर हमारे बीच में जो दीवार आया था, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठकर वो दीवार को तोड़ दिया, और आज हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। और परमेश्वर ने सारा दीवार को तोड़ दिया जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आया था। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। यीशु मसीह जी उठा है, हालेलुया। बहुत सारे आशीष और बरकत को बोलती हूँ। मेरा नाम कमल घोटे प्रियो। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष और बरकत और शांति को और सुरक्षा को बोलती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और कुछ बातों को आज हम सीखेंगे प्रियो। आज कितना खुशी हो रहा है कि यीशु मसीह मुल्तान में जीवित हो गया, हालेलुया। वो जिंदा है यीशु मसीह, और हमें खुशी हो रही है प्रियो। ये खुशी हर दिन रहना है, हमेशा रहना है। जब तक हम धरती पर है तब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह हमेशा जिंदा रहना है, हालेलुया। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर एक समस्या में यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदा रहना। हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे कामों में, हर एक पल में यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदा रहना चाहिए, हालेलुया। प्रियो, हम कुछ बातों को देखते हैं कि आज सबसे खुशी का दिन है, हालेलुया। हम लोगों को बताते कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, हालेलुया, और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हो गया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें इस संसार में जीवन देने के लिए आया, हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए आया। वो सारे दीवार को तोड़ने के लिए आया, जो पिता से और हमारे बीच में जो दीवार था, जो आदम और हवा के द्वारा जो दीवार आ चुका था, वो दीवार को तोड़ दिया। और यीशु मसीह उत्थान का जीवन लेकर हमारे लिए, हमारे जीवन में एक नया आशा बनकर आया, हालेलुया। एक नया जीवन को लेकर आया, हालेलुया। जो मर गए थे यीशु मसीह में, फिर हम वो सारा आशीष को प्राप्त करते प्रियो। और आज हम बताते सारे लोगों को आज यीशु जिंदा है, हालेलुया। हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे ख्याल में, हमारा प्रत्येक दिन में यीशु मसीह हमारे आज सिर्फ आज का दिन ही नहीं मनाना है, हर एक दिन मनाना है। फिर हम कुछ वचनों को और बढ़ते कि आज हमें वो, मुझे उस बात पर ध्यान देना चाहती हूँ मैं कि यीशु मसीह के चेले उनको पहचान क्यों नहीं पा रहे थे, हालेलुया। मतलब सामने यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, हालेलुया। उससे पहले बहुत सारी बातों को, हम एक वचन को पढ़ते पहला, हालेलुया, मरकुस 16 का 11 पढ़ रही हूँ मैं। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उन्हें देखा, प्रीति न की, हालेलुया। मतलब देखने के बाद में फिर एक दूसरा बाइबल का अनुवाद है, मैं पढ़ रही हूँ। जब उन्हें पता चला कि यीशु जिंदा है और उसने यीशु को देखा भी, फिर भी विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को सामने देख रहे थे प्रियो, हालेलुया। सामने देख रहे थे, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। और बहुत सारे बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत जगह पर कि यीशु मसीह जब जीवित थे उस टाइम पर लोगों को, अपने चेलों को बता रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ होने वाला है, मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ। और एक दो वचन देखते कि कहाँ कहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि मैं फिर जीवित होने वाला हूँ। और उन लोगों को इतना सारे बातें बताने के बाद में भी वो लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे, हालेलुया। हम देखते मरकुस 9 का 31 देख रहे हैं। क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वो उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। तो ये बातों से मतलब यीशु मसीह बता रहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, हालेलुया। मत्ती में भी लिखा, हालेलुया, मत्ती 16 का 21 में लिखा। उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। प्रियो, यीशु मसीह उनको बार बार बता रहा था कि मुझे मारने वाले, मैं
यरूशलेम जाऊंगा, हालेलुया, वहाँ पर मुझे दुख उठाना पड़ेगा, शास्त्री लोग मुझे पकड़ेंगे, हालेलुया, पुरनियों पकड़ेंगे और मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी बातें यीशु मसीह मरने से पहले अपने चेलों को बताया था। फिर भी चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यीशु को सामने देख रहे थे मगर पहचान नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह की सारे बातें उनके दिमाग में नहीं थे। हालेलुया, यीशु मसीह बता रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, हालेलुया। फिर भी उनको याद नहीं आ रहा था कि मैं मत्ती 17 का 21 और 20, हालेलुया, मत्ती 17 का 21 से, हालेलुया, मैं पढ़ रही हूँ। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वो उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो बहुत उदास हुए। मतलब वो जब प्रचार कर रहा था तो ये सुनकर चेले लोग क्या हो गए, उदास हो गए। कभी जब यीशु मसीह जीवित थे तभी उनको बताया था, चेले लोगों को बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला, हालेलुया, तीसरे दिन वो जी उठेगा। मतलब इसके बाद पर चेले लोग क्या हो गए, उदास हो गए। मतलब यानी ये बातें उनको पता था कि यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन जी उठने वाला। ये सारी बातें यीशु मसीह ने लोगों को बता चुका था, उनके चेलों को बताया था, उनके साथ जो संगति कर रहे थे उन लोगों को बताया था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं। फिर भी जब यीशु मसीह जब जीवित हुए तो तभी लोग पहचाने नहीं प्रियो। मतलब वजह क्या है, मतलब कि क्या वजह था, क्योंकि उसमें लिखा है सबसे पहला प्रियो, आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। क्योंकि सबसे पहला यीशु मसीह जीवित है और वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में आया। वो दीवार को तोड़ दिया, जो परमेश्वर, हमारे बीच में एक दीवार था जो हम परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकते थे। हम पाप के दलदल में थे, पाप के खाई में थे और उस जगह पर यीशु मसीह आकर हमें एक नया जीवन दिया और वो सारे दीवार को तोड़ दिया। जब आदम के द्वारा वो दीवार चढ़ा था, दीवार आ चुका था, तो यीशु मसीह के द्वारा वो दीवार को तोड़ दिया गया। पर दूसरी बात कि यीशु मसीह वो रहते हुए चेलों को सारी बातें बता रहा था कि मेरा साथ ऐसा ऐसा दुख उठाऊंगा और मैं यरूशलेम जाऊंगा और मेरे साथ ऐसे ऐसे सता होगी, पीड़ा होगी, मेरे साथ मुझे दुख उठाना होगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी बातें सुनकर चेले लोग क्या हो गए, उदास होते थे, हालेलुया। और उनको सब कुछ ये बातें पहले बता चुका था। फिर भी जब यीशु मसीह जीवित हुआ, जब मरियम को पहली बार मिला तो मरियम उसको पहचान नहीं सकी, हालेलुया। और यीशु मसीह, वो लोग विश्वास नहीं कर सके, तभी कब्र के पास दौड़ कर गए तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह जीवित है, हालेलुया। तो प्रियो, क्यों उनके आंखें बंद थे प्रियो? इसमें लिखा है कि क्योंकि वहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वचन कहता है कि उनकी आंखों को बंद करके रखा था, हालेलुया, कि यीशु मसीह को नहीं पहचाने। मगर क्यों नहीं पहचाने, किस वजह से? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी आंखों को बंद किया। मैं वो वचन पढ़ रही हूँ, लूका 24 का 16 वचन पढ़ रही हूँ। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद की गई थी कि उसे पहचान ना सके, हालेलुया। फिर एक बार पढ़ रही हूँ, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनकी आंखों को परमेश्वर ने क्या कर दिया था, बंद करके रखा था, हालेलुया, कि यीशु मसीह को नहीं पहचाने। पर क्या कारण था कि उनकी आंखों को बंद करके रखा था परमेश्वर ने, कि वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने? यीशु मसीह बार बार आ रहा था और मरियम को बोल रहा है कि मेरे लोगों को जाके बता, हालेलुया। जब मरियम ने देखा तो उसको माली समझा, हालेलुया। जब यीशु मसीह को अपने हाथों को दिखाना पड़ा, देखो मेरे हाथ में क्या है, होल है, मैं वही यीशु मसीह में जीवित हुआ हूँ। मगर चेले लोग पहचान नहीं पा रहे थे, मरियम पहचान नहीं पा रही थी, हालेलुया, हालेलुया। जब दो व्यक्ति जा रहे थे, यीशु मसीह अचानक उनको हिमालयन रास्ते पर जा रहे थे, जब यीशु मसीह उनको मिलता है और चेलों को मिलता है तो चेले लोग नहीं पहचानते, हालेलुया। मतलब हर जगह पर परमेश्वर को, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे। तो इसका वजह क्या है प्रियो? हम बाइबल में देखते हैं कि उनकी आंखों को बंद करके रखा था, हालेलुया। इस कारण प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री, और एक मिनिस्ट्री जो
मर कर जिंदा होने के बाद एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री प्रभु करने वाला था। वो कामों को हम देखते हैं कि किस तरह, क्योंकि उनकी आंखें इसीलिए बंद करके रखा था, वो कुछ लोगों को मिलकर ही परमेश्वर का काम को तैयारी में लगा, उनको तैयार करने वाला था, जो काम उनको करना था। आज हमको और उनको, मतलब उस टाइम पर उनके चेलों को करना था, आज वही काम परमेश्वर बोल रहे तुमको भी वही काम करना है। वो कौन सा काम है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जगह पर एक वचन को पढ़ती हूँ मैं। यूहन्ना 20:19 में लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय, जब वो वहाँ के द्वारपाल जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मतलब यीशु मसीह वो डर कर मारे कहाँ बैठे थे, उनको पता था कि यीशु मसीह जीवित होने वाला, तीसरे दिन जी उठने वाला, और वो लोग क्या होता है, यहूदी लोगों के डर से एक रूम में बंद थे प्रियो। मगर यीशु मसीह बोलते कि उनको बीच में आया, दरवाजे बिना खोले अंदर आ गए, और यीशु मसीह बोल रहे कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उसको कई जगह पर यीशु मसीह को प्रमाण देना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो, अब हाथ डाल के देखो, हालेलुया, मैं जीवित हूँ, कुछ मछली है तो बताओ। बोलता कि भूत में हड्डी और मांस नहीं रहता, मुझे देखो, मेरे वही निशान है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को बताना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। उनकी आंखें क्यों बंद किए गए थे, ये इस बात पर मैं जोर देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उनके चेलों को आंखें बंद क्यों किए थे, और वो बार बार उनको बताना पड़ा कि तुम विश्वास करो, मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो। हालेलुया। मैं भूत नहीं हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मैं खाकर दिखाता हूँ। हालेलुया। ये सारी बातें यीशु मसीह को उनको बताना पड़ा। प्रियो, सबसे बड़ा काम यीशु मसीह को करना था वो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ती हूँ, यूहन्ना 20:17 पढ़ रही। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। एक सबसे बड़ा, हालेलुया, सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे कि मुझे मत छू। हालेलुया। जब कब्र में से आया ना प्रियो, परमेश्वर का प्यार को देखो आप। परमेश्वर सबसे पहला जब यीशु मसीह कब्र में से आया तो पिता के पास नहीं गया। हालेलुया। सबसे पहला उसने एक संदेश दिया मरियम को कि तू जाके क्या कर, मेरे भाइयों से कह दे कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता मेरा पिता के पास में जा रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहला उसने एक पहला संदेश दिया कि देखिए, मरने के बाद का एक परमेश्वर जी उठने के बाद एक बड़ा मिनिस्ट्री प्रभु का जो चालू था, वो चालू होने वाला था, वो चालू करने वाला था। वो मिनिस्ट्री के बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का क्या वजह था कि उनके आंखों को बंद करने का, उनकी आंखें ऐसी अंधी, उनकी आंखें बंद करके जो पहचान ना सके यीशु मसीह का, क्योंकि वो बोल रहे कि मुझे मत छू। मरियम को बोल रहे कि मुझे मत छू, अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यीशु मसीह ऊपर जाने से पहला एक संदेश देता है कि मेरे भाइयों से जा के कह दे, जो मैंने बलिदान चढ़ाया है, जो तुम्हारे और पिता के बीच में जो दरार था, जो दीवार था, वो मैंने तोड़ दिया है, और मैं आज तुम्हारे लिए जो कुर्बानी दिया, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। वो कुर्बानी को, जो बलिदान यीशु मसीह मेरे और तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह जो बलिदान दिया, वो बलिदान को लेकर परमेश्वर के पास जा रहा था। हालेलुया। जो पवित्र लहू बहाया था यीशु मसीह ने, जो कुर्बानी दिया था, उस कुर्बानी को लेकर यीशु मसीह परमेश्वर के पास गया और महिमा के रूप में नीचे आ गया वापस। हालेलुया। इसीलिए उसमें कहा गया कि मैं फिर पढ़ूंगी प्रियो, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 20:17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। मतलब किससे कहने के लिए बोल रहा है कि उनके चेलों को जाकर कहने के लिए बोल रहे हैं, अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
प्रियो, जो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को भेजा था उस काम को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और वो काम को करने के बाद यीशु मसीह ने वो बलिदान को लेकर परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। और उधर से आने के बाद एक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, एक वचन को मैं और पढ़ना चाहती हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर से मिलकर जब नीचे वापस आए, जब मरियम को कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, तुम्हारा पिता मेरा पिता के पास मैं जा रहा हूँ, मेरे भाइयों से जाके कह दे। जब यीशु मसीह जब अपना जो हमारे लिए जो बलिदान चढ़ाया था वो परमेश्वर के पास लेके गया और वहाँ से एक महिमा का रूप धारण करके नीचे आया। हालेलुया। क्योंकि उधर वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया, वो हम वचन को देखते। देखिए, प्रेरित के काम और 1 से 3, 4 और 9 और 11 में मैं पढ़ रही हूँ। और उसने दुख उठाने के बाद, देखिए यहाँ पर देखिए यीशु मसीह के बारे में बताया गया, जो यीशु मसीह नीचे आए। हालेलुया। जब मरियम को कहा कि मैं अपने पिता से मिलने जाऊँ, मुझे मत छू, कब्र में से जब यीशु मसीह बाहर आए तब मरियम को मिला, तो मरियम उसके करीब जा रही रहेगी और यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैंने पिता से नहीं मिला हूँ, मैं ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों से जाके कह दे कि मैं पिता से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा पिता मेरा पिता, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर को मैं मिलने जा रहा हूँ, मेरे भाइयों से जाके कह दे। हालेलुया। वो कहने के बाद जब यीशु मसीह आए तो क्या काम किया वो मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद वो जो काम चेलों लोग किया वो परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप करे वो काम। हालेलुया। वो काम कौन सा है और क्यों उनके आंखों को जो अंधा बना के रखा था, उनके आंखों को दिखा, यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। वो इस कारण प्रियो कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को मिलना चाहता था, यीशु मसीह उन्हीं लोगों को मिलना चाहता था जो परमेश्वर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को हिलाने वाले थे। हालेलुया। उसका मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने वाले थे। वो लोग जो परमेश्वर के लिए जो तैयार होने वाले थे, वो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के जो चेले थे, वो दुनिया को हिलाने वाले थे। उन लोगों से ही परमेश्वर मिलना चाहता था, इसीलिए वो उनके आंखों को बंद करके रखा था। क्योंकि उसमें लिखा है 16 वचन में, हालेलुया, 16 में लिखा है कि लूका 24 का 16 पढ़ रही हूँ, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी उसे पहचान ना सके। ये परमेश्वर का योजना था कि उनकी आंखों को बंद करके रखे और वो कुछ ही लोगों को परमेश्वर मिलना चाहता था और उन लोगों को उसने प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूँ, मत डर। हालेलुया। वो उस बीच जो लोगों को डर के वो बीच में थे उनके बीच में आ गया और कहा कि मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो। हालेलुया। कुछ मछली है तो बताओ, मैं खाकर बताता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत को मांस नहीं होता, हड्डी नहीं होता। तो परमेश्वर उनको प्रमाण दे रहा था, एक एक व्यक्ति को उनके चेलों को बता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह सबके ऊपर प्रकट नहीं होना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं पर प्रकट होना चाहते थे जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार करने के लिए आए थे। हालेलुया। और जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को पूरा दुनिया को हिलाने वाले थे, उन्हीं पर यीशु मसीह प्रकट हुए प्रियो। और उसके बाद में वचन में क्या लिखा है, देखिए, प्रेरितों के काम 1 से 1 अध्याय का 3, 4, 8 और 9 और 11 में पढ़ रही हूँ। और उसने दुख उठाने के बाद, देखिए, दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों में अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने
उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। देखिए ये परमेश्वर का काम था, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि वो कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रमाण के साथ वो उन्हें सबूत देते हुए उनको मिलता गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों में अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। क्योंकि किनको दिखाया? उनके चेलों को जीवित दिखाया। हालेलुया। उनके चेलों को जीवित दिखाया प्रिय। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो प्रिय आज देखिए यीशु मसीह प्रेरितों के काम में, यीशु मसीह जो था, जो उनके चेलों को तो तैयार करने वाले थे। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने सब पर प्रकट नहीं होने वाले थे, सब पर प्रकट नहीं हुए, मगर कुछ लोगों को परमेश्वर ने, अपने चेलों को उनको मिले और उनको बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है। हालेलुया। उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा आने वाला है। हालेलुया। उसके राज्य की बातों को बताया। हालेलुया। 40 दिन से उनके साथ, 40 दिन से कहीं अधिक दिन उनके साथ रहे और उनको राज्य की बातें बताता रहा और उनको बताया कि पवित्र आत्मा उतरने वाला है और तुम इस जगह को मत छोड़ना जो मैंने तुमसे कहा है। इस मिनिस्ट्री के लिए यीशु मसीह उनको, उन्हीं लोगों को मिला जो लोग दुनिया को हिलाने वाले थे। प्रिय आज परमेश्वर चाहता है कि आप, मुझे और आपको चाहता है कि हम दुनिया को हिलाएं। और जो पत्थर जैसे लोग पड़े हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे और यीशु मसीह को जानते हुए भी वो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आज हमें सिर्फ प्रार्थना कर सकते तो प्रार्थना के द्वारा लोगों का पत्थर हृदय पिघल जाए। हालेलुया। वो लोग प्रार्थना करते थे प्रियो, और पत्रस जब जेल में रहता था वो लोग अगर प्रार्थना करते थे और वो जेल में उधर स्वर्गदूत आकर जेल के सारे दरवाजे सारे तोड़ते थे और परमेश्वर के स्वर्गदूत जाकर ये पत्रस को बाहर निकाला। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रूम में रहकर प्रार्थना करें ताकि दुनिया को हिला सके। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है प्रियो। प्रवेश फिर से उस वचन को याद में फिर एक बार दिलाती प्रियो। प्रेरितों के काम में उसने दुख उठाने के बाद बड़े प्रमाणों में बहुत सारे लोगों को मिलता रहा। हालेलुया। 40 दिन से वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर का राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातें, जो अपने चेले थे जो उसके साथ रह रहे थे, जो उसको क्रूस पर जाने तक उसकी संगति में थे, उन लोगों को ही मिला, सबसे नहीं मिला। जैसा पहला सबको दिखाई दे रहा था। हालेलुया। मरने से पहला सबको दिखाई दे रहा था, मगर मरने के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री के लिए लोगों को चुना था, उन लोगों को दिखाई दिया। उनके साथ 40 दिन रहा और उनको राज्य की बातें बताता रहा और जो प्रॉमिस किया था, जो पवित्र आत्मा आने वाला था, उसके बारे में उनको बताता रहा। हालेलुया। वो सारी एक मिनिस्ट्री था प्रियो। इसीलिए वो चेलों का आंखों को बंद करके रखा था और उन लोगों को ही प्रमाण, एक एक व्यक्ति को पर्सनली जाकर मिला कि मैं जीवित हूँ बता रहा था। अगर उनके आंखें खुले होते थे, जिस तरह वो देख रहे थे वैसा ही पूरा संसार दिखता था, मगर पर यीशु मसीह पूरा संसार पर नहीं, वो जो मिनिस्ट्री को स्थापित करने वाले थे, जो यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा पेंटिकोस्ट के दिन जो सेवकाई स्थापित करने वाले थे और चेले लोग का प्रचार के द्वारा एक एक दिन में 3-3 हज़ार लोगों का उद्धार होने वाला था। उस मिनिस्ट्री की वजह से उनके आंखों को बंद करके रखा था, ताकि उनका पर्सनल लोगों को, वो जिन लोगों को सेवकाई के लिए चुना है, प्रार्थना के लिए चुना है, 120 लोग जो कोठरी पर जाकर प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। उस दिन पवित्र आत्मा उतरने वाला था, उन्हीं लोगों को यीशु मसीह मिले, सबसे नहीं मिले। हालेलुया। परमेश्वर सबसे नहीं मिला, पिता परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह उन्हीं को मिला जो लोग यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने वाले थे। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को आगे लेके जाए, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, हम उपवास के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के हर एक मिनिस्ट्री में सारे लोग थे, वो लोह लगाकर प्रार्थना करते थे। जेल के अंदर परमेश्वर क्या करता था? हालेलुया। स्वर्गदूतों को भेजता था, उसमें उन लोग को बाहर लेके आता था। पतरस को बाहर लेके आया,
हालेलुया। पौलुस प्रार्थना करता था, जेल के सारे बंधन टूट जाते थे और दरोगों का उद्धार हो जाता था, उसका घराना का उद्धार हो जाता था, उसके मुंह से वचन निकलता था, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रियो, आज हम और आप यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को आगे लेके जाए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा में दिया गया है और यीशु मसीह चाहता है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। ये मिनिस्ट्री, इसीलिए यीशु मसीह सबसे पहला जब कब्र में से बाहर आया तो मरियम को मिला और कहा, जाके मेरे भाइयों से कह दे कि मैं पिता से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ से वो सामर्थ को, जो बलिदान को दिया था, हालेलुया, वहाँ से वहाँ पर जाकर पिता से मिलकर जो सामर्थ लेके आया और यहाँ पर उसने हालेलुया जो मिनिस्ट्री के लिए लोगों को नियुक्त किया था उन लोगों को मिला। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वो सारे 12 चेलों को, वो सारे चेलों लोगों को, सॉरी उनके चेलों लोगों को, 11 चेलों लोगों को, जो एक व्यक्ति जाने वाला था। हालेलुया। और 11 लोग तैयार होने वाले थे, फिर उसके अंदर और एक को जोड़ दिया, 12 कर दिया। प्रियो, आज वचन कहता है हमें, हालेलुया, यीशु मसीह इस कारण उनकी आंखों को बंद करके रखा था कि उसके मिनिस्ट्री में जो लोग थे उन लोगों के ऊपर वो सारा काम करने के लिए उनके जीवन में काम करने वाला था कि मैं वापस मेरे पिता के पास जाने। जब बलिदान दिया उसके बाद में मरियम से कहा मैं पिता से मिलने जा रहा हूँ, फिर मिलकर आया तो उसने बोला कि अभी तुम यहीं पर ठहरे रहो। वहाँ पर सामर्थ को लेकर आया, हर महिमा के रूप में आया। हालेलुया। और कहा कि तुम इसी जगह पर ठहरे रहो, पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहरो। आज यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं पृथ्वी के छोर तक, एक एक बस्ती तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक परिवार तक हम यीशु मसीह का गवाह बने, यीशु मसीह का जी उठने का गवाह बने। वो तीसरा दिन जिंदा क्यों हुआ, वो जीवित आज क्यों है। हालेलुया। ये बातें, ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन जो है वो हर एक दिन मनाया जाए, हर एक पल मनाया जाए, हर एक व्यक्ति, हर एक समय, हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह जिंदा रहे, दिमाग में जिंदा रहे, सोचों में जिंदा रहे, मन में जिंदा रहे, हमारे रहन सहन में यीशु मसीह जिंदा रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को जब मरियम नहीं पहचानी थी, उसने स्वर्गदूत क्या बोला कि जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम मुर्दों के समान हैं, क्योंकि मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था। जब यीशु मसीह जब उसके अंदर जिंदा हो गया, यीशु मसीह उससे मिल गया, यीशु मसीह उससे बातें कर दिया, यीशु मसीह उससे आमना सामना हो गया और वो जिंदे हो गए। आज हम जिंदा है तो प्रियो, हमारे जीवन में मुर्दे जैसा कोई काम ना रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम ना रहे। हालेलुया। जो हमें मुर्दे का जीवन देता है, जो यीशु मसीह चाहता है कि हम जीवित रहे और जिंदा रहे और परमेश्वर के काम को आगे लेके जाए। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री। हालेलुया। एक वचन लास्ट में पढ़कर ख़त्म करती हूँ। प्रेरितों के काम उसी को पढ़ रही हूँ मैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 11 पढ़ रही हूँ, 1 का 11 पढ़ रही हूँ। और कहने लगे कि गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखिए, यीशु मसीह जाने से पहला फिर एक बार देखिए कितना वचन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार इसको पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। प्रेरितों के काम 1 से मैं 1, 4 और 8 और 9 और 11 पढ़ रही हूँ। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों में अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, 40 दिन तक दिखाई देते रहा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। पुनरुत्थान के बाद, जिंदा होने के बाद, जीवित होने के बाद यीशु मसीह उनके परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा। किनको सिखाते रहा? जो लोगों को परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। हालेलुया। उन लोगों को जो
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को हिलाने वाले थे, उन लोगों से परमेश्वर ने बातें किया, परमेश्वर के राज्य के यीशु मसीह ने बातें किया। हालेलुया। जो लोग उसने बोला कि मेरा तुम गवाह हो, हालेलुया, पृथ्वी के चोर तक तुम मेरे गवाह बनकर ठहरो, हालेलुया, पवित्र आत्मा देगा तुम्हें, वो सारी बातें बताता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातें कहता रहा। हालेलुया। जी उठने के बाद अपने चेलों से बातें करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दिया। परमेश्वर ने जी उठने के बाद एक तो अपने चेलों को आज्ञा दिया और परमेश्वर के राज्य की बातें का और कहा कि पवित्र आत्मा उतरने वाला, हालेलुया, और तुम पृथ्वी के चोर तक गवाह ठहरो, हालेलुया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के द्वारा तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पूरी दुनिया तक, पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह बनकर खड़े रहो। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री था यीशु मसीह जी उठने के बाद। आज हमको और आपको, हम सबको बोल रहा है कि तुम इस मिनिस्ट्री को लेकर आगे तक जाओ। हालेलुया। आज हम बाहर नहीं जा रहे प्रियो, आज यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जीवित हूँ, तो तुम घुटने टेक कर प्रार्थना करो, मैं सुनने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। बंद रूम में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब जा रहा था तो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गदूत ने कहा जिस तरह वो चला गया उसी तरह वापस लौटकर यीशु मसीह आने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाले प्रियो, आज यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पृथ्वी के चोर तक गवाह ठहरो। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि हम पृथ्वी तक गवाह ठहरे उसके, और उसके सुसमाचार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में लेके जाए। आज हम बाहर नहीं जा सकते तो हम प्रार्थना में रहे प्रियो, और वचन में आगे बढ़ते जाए और बहुत प्रार्थना में रहे, और यीशु मसीह हमारा दिलों में हमेशा जिंदा रहे, हमारे मन में हमेशा जिंदा रहे, और हमारे कामों में यीशु मसीह जीवित दिखना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें नहीं दिखाई देगा प्रियो, तो हम मुर्दे जैसा जीवन हो जाएगा। क्योंकि मरियम को बोला स्वर्गदूत, तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है। तो जब यीशु मसीह हमारे दिल में जीवित नहीं रहेगा तो हमारे विचार मुर्दों के समान होंगे, मरा हुआ होगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह को हमारे अंदर जीवित रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारे दिलों में यीशु मसीह जीवित रहे, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे मिनिस्ट्री में, तुम्हारे दुआओं में। तुम जब सोचते हो, कुछ काम करते हो, तो सोचना यीशु मसीह मेरे लिए नया जीवन लेकर आया है। हालेलुया। पुनरुत्थान का जीवन लेके आया है। हालेलुया। अनंत जीवन लेके आया। हालेलुया। हमें बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया। उस बात को हमें याद रखना प्रियो। यीशु मसीह चाहता है कि वो जीवन लेकर, यीशु मसीह चाहता है कि जो यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम में कि उनके चेलों को उसने पुनरुत्थान के बाद सिखाता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। हालेलुया। उसने वादा किया बातों को याद दिलाया कि पवित्र आत्मा आने वाला, उसको आज्ञा दिया कि तुम इसको छोड़कर कहीं जाओ मत, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरने वाला। हालेलुया। और उनसे कहा कि तुम कहीं भटको मत, मेरे गवाह बनकर रहो, पृथ्वी के चोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। हालेलुया। हमें गवाह ठहरने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया प्रियो। आज प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह के गवाह ठहरे, उसके लिए उसके राज्य की हम सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। यीशु मसीह फिर ये अंत में लिखा है कि स्वर्गदूत ने कहा, जब यीशु मसीह ऊपर चले गए तो स्वर्गदूत ने कहा तुम ऊपर क्यों ताक रहे हो। हालेलुया। ऊपर क्यों ताक रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि वो स्वर्गदूत ने कहा जिस तरह यीशु मसीह को तुम जाते हुए देखा है, उसी तरह यीशु मसीह फिर आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला प्रियो। और यीशु मसीह का काम जो दिया था वो चेले लोग तो किया, उसके चेले पूरी दुनिया को हिला दिया, 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके साथ जो थे और 120 लोग जो प्रार्थना में थे, उस दिन जो पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से भरकर सारी दुनिया को हिला दिया। दुनिया के लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार फैल गया। आज मैं और आप है इस युग में, और यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा, तुम्हारे वचन के द्वारा, तुम्हारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का वचन बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर आए और लोगों तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक हम यीशु मसीह के जी उठने का गवाह ठहरे। हालेलुया। यीशु मसीह अब सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है प्रियो हम पृथ्वी तक
पृथ्वी के चोर तक हम गवाह ठहरे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष और बरकत और उन्नति और कामयाब को और सुरक्षा को बोलती कि सारी बीमारी से आप छुटकारा पाकर प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह चाहता है कि तुम वचन में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, ताकि बंद रूम में प्रार्थना करते थे और जेल से लोग बाहर आ जाते थे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि लोग जो मुर्दे जैसा जीवन जी रहे, यीशु मसीह का वचन कहता है मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो। तू जाके स्वर्गराज का सुसमाचार सुना कि संसार में लोग मुर्दे जैसे वो मुर्दे का जीवन जी रहे, और यीशु मसीह चाहता है तुम मेरा गवाह ठहरो, तुम पृथ्वी की चोर तक जाकर मेरा गवाह ठहरो। प्रभु इस वचन की तरफ बहुत आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन के राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रियो, हम सबको बताना है यीशु मसीह जिंदा है। वो हमारे दिल पर राज करना चाहता है और हमारे दिलों में राज करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल का वो राजा है, हमारे सर का वो ताज है। हालेलुया। हमारा महिमा का मुकुट है। हालेलुया। यीशु मसीह सब में सब कुछ है, हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। वो सारे दरवाजे तोड़ दिया, सारे बंधन तोड़ दिया। जो पिता और हमारे बीच में जो दीवार था, वो खाई था, वो तोड़ दिया और खाई भर दिया। हम आज परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह इस वचन की तरफ बहुत आशीष और बरकत और कामयाबी है, और यीशु मसीह के नाम से आप सुरक्षित रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।